बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कीमा मटर की, और मैं आज कीमा मटर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने लिया है आधा किलो कीमा। उसको धोकर मैंने छलनी में रख दिया है ताकि अच्छे से पानी इसका खुश्क हो जाए। और ये 1 कप मटर के दाने हैं और 1 अदद टमाटर है और 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ लिया है और 3 अदद हरी मिर्चें हैं, उनको भी मैंने काट लिया। 2 अदद मैंने साइज़ की प्याज हैं और 2 टेबलस्पून दही। और इसमें कुछ जो खड़े मसाले हैं वो 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 12-13 दाने छोटी काली मिर्च के, 2 साबुत हरी मिर्चें और धनिया बाद में गार्निश के लिए। और ड्राई मसालों में ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है और ½ टीस्पून गरम मसाला। तब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। और आधा कप मैंने ऑयल लिया जो कि मैंने पतीली में रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने जो खड़े मसाले थे वो डाल दूंगी ताकि इनकी अच्छी से खुशबू आ जाए। अब इसमें प्याज डाल दूंगी। तो प्याज को आपने अच्छे से फ्राई करना है, मसलन इसका कलर ब्राउन नहीं देना, बस इसको सॉफ्ट करना। प्याज हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। आप इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो थोड़ी सी खुश खंडिया बनाती हूँ ड्राई, उनमें मैं ज़रा कुटा हुआ या चॉप किया हुआ लहसुन अदरक यूज़ करती हूँ। इसका अपना एक फ्लेवर होता है। एक आध मिनट भूनने के बाद हमने इसमें कीमा ऐड कर देना। मैं इसको तेज़ आंच पर भूनूंगी तब तक जब तक कि इस कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। 6 से 7 मिनट तक इसको भूनना है तेज़ आंच पर। तब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर आप इसमें पहले भी डाल सकते हैं कीमे के साथ ही। अब मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी भी डाल दूंगी। अगर आप नमक मिर्च तेज़ खाते हैं तो आप मिर्चें थोड़ी सी और भी ऐड कर सकते हैं, तो अगर हल्की खाते हैं तो इसे कम कर लें। ये मैं आपको जो बताती हूँ ना रेसिपीज़ में, ये दरमियाने होती हैं, ना तेज़ होती हैं ना बहुत हल्की होती हैं, दरमियानी मैं मसाले आपको बताती हूँ। इसमें नमक मिर्च भूनने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। इसमें बबल्स बनना शुरू हो गया ना, तो अब मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी। तो हल्की आंच कर कर तो इसको मैं आधे घंटे तक पकाऊंगी। ठीक है। अब आधे घंटे के बाद हम देखेंगे हंडिया को, और दरमियान में 1-2 दफ़ा हिला देना ताकि जो है ना हंडिया नीचे से लगे ना सालन। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। देखिए सारा घी छोड़ दिया कि मैंने। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कीमा मैंने मशीन का बारीक लिया था तो उस हिसाब से मैंने आधा घंटा बताया। अगर आप मोटा कीमा या हाथ का कुटा हुआ ले रहे हैं तो फिर आपने इसको टाइम ज़्यादा देना गलाने के लिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा और थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा। ठीक है। तो अब हम इसमें मटर डाल देंगे। साथ ही दही 2 टेबलस्पून मैंने बताया था, और हरी मिर्चें भी। और अब मैं इसको तेज़ आंच पर इसको भूनूंगी। ये देखिए सारा पानी दही वगैरह का खुश्क हो गया, ऑयल छोड़ दिया कि मैंने, और मैंने मटरों को अच्छी से भूना।
आप हमेशा बुनाई अच्छे से किया करें तो सालन उतना ही टेस्ट बनता है। अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल दूँगी। अगर तो आप इसको बिल्कुल ड्राई बनाना चाहते हैं तो आधा कप पानी बहुत है। अगर आप थोड़ा सा नरम सालन रखना चाहते हैं कि उसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी हो तो फिर आप 1 कप पानी डाल लें, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है। तो अब देखिए इसमें बबल बनना शुरू हो गया। तब मैं आंच हल्की कर कर इसको मटर के गलने तक पकाऊंगी और दरमियान में एक दफ़ा चम्मच से इसको हिला भी दूंगी। देखिए अब हल्के हो गए ना। अब मैं इसको फुल डांप पर कम से कम 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट तो मस्ट हैं। तो इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। माशाल्लाह मटर कीमा बनकर रेडी है। तो मैंने मटर को चेक कर लिया था, देखिए गरम है ना, ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं और ये 15 मिनट लगे। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। और साथ ही ये 2 हरी मिर्चें और धनिया। इसको मैं ढाँप कर 2-3 मिनट रखूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और मैं डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत बहुत मज़ेदार कीमा मटर बना है। तो आप इस रेसिपी को इसी तरह बनाएं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जैसे चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।